अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद नौशीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करनी है तो कौन सा प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करें। लाइक 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे तो 2-3 और भी हैं लेकिन 3 मेजर हैं। एक अमेज़ॉन है, एक ईबे है और एक एटसी है। तो अब जब इंसान स्टार्ट करना होता है किसी को, तो लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो हम उससे स्टार्ट करें ताकि हम अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें उस ऑनलाइन सेलिंग पर और हम सीखें हाउ टू डू इट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इनमें से कौन सा यूज़र फ्रेंडली है एंड बिगिनर फ्रेंडली है, ऑल दीज थिंग्स। तो मैं आज कंपैरिजन आपको बताऊंगी तीनों प्लेटफॉर्म्स का, एंड देन जो मैंने किया शुरू, किस वजह से किया और क्या सक्सेस मिली मुझे, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। ओके, तो नंबर 1 है अमेज़ॉन। इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स, गुड फॉर स्केलिंग एंड लॉन्ग टर्म, बट इसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं। इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए उसके अंदर, बिकॉज उसका पे आउट जो है ना वो राइट अवे नहीं है। वो होल्ड करता है पेमेंट को और 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी आपको पेमेंट रिलीज करता है। सो यू नीड टू हैव गुड इन्वेस्टमेंट ताकि आप फ्लो में रहें। नेक्स्ट है, हर कैटेगरी अप्रूव नहीं है उसके अंदर और हर ब्रांड भी अप्रूव नहीं है। तो इन सब कैटेगरी अप्रूवल, ब्रांड एंगेजिंग, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जो बिगिनर के लिए, इफ बिगिनर कम्स विद द नॉलेज देन दैट्स फाइन, बट बिगिनर सिर्फ बिगिनर है और उसको अभी नहीं आता ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज, देन उसके लिए आई डोंट थिंक अमेज़ॉन इज द राइट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट। एंड है लॉन्ग टर्म बिजनेस है, there are millions of customers who are relying on Amazon, who always shop on Amazon because उसकी स्पीडी डिलीवरी है, सब कुछ है। बट उसमें अगर आपको जंप करना है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा सीख कर जंप करना होगा, बिकॉज अगर आपने बहुत बिगिनर नॉलेज के साथ, बहुत बेसिक नॉलेज के साथ उसके अंदर जंप इन किया और जस्ट इन केस अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, डीएक्टिवेट हुआ, इट्स गोना शैटर योर कॉन्फिडेंस। सो keep that in mind. Number 2, eBay. It's very easy to start, very beginner friendly. Quickly आप लिस्टिंग्स कर सकते हैं। एक लिस्टिंग, क्योंकि ज़्यादा उसके अंदर लिस्टिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है बहुत ज़्यादा। अच्छा टाइटल होना चाहिए, अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए और फ्यू एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। That's it. You can sell from home, even unused item होने चाहिए। फॉर द न्यू कंडीशन अनयूज्ड आइटम होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ ऐसे बायर्स भी हैं जो यूज्ड आइटम भी लेना चाहते हैं। सो ईबे हैज़ एन ऑप्शन टू लिस्ट न्यू आइटम, यूज्ड आइटम, न्यू विद टैग्स, न्यू विदाउट टैग्स, देयर सो मेनी थिंग्स। तो वो काफ़ी आपको यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज। सो इट्स लिटिल बिट लेस रिस्की। अगेन पॉलिसीज उसकी भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपके दिल में आया आपने उठा के रख दिया एंड देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स, लेकिन उसकी लेस स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं एंड इट्स रियली रियली गुड फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, आपने एक लिस्टिंग बनाई, उस पर आपको व्यूज़ आएंगे एंड देन it will सेल। समटाइम्स आपको बहुत आपने बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है वहाँ पर। फॉर दैट you really have to play around with the title, description and image. यही 3 requirements हैं जिससे वो लिस्टिंग जो है ना वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आती हैं। 2-3 और टिप्स हैं जो मैं लेटर ऑन शेयर करूँगी आपके साथ ईबे पर, कि अगर आपने लिस्टिंग्स लगाई हैं तो किस तरह से, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल सेलिंग द सेम आइटम, तो आपकी लिस्टिंग कैसे ऊपर आएगी, आपको ऐसा क्या करना है, वो मैं आपको लेटर ऑन शेयर करूंगी आपके साथ। तो इन शॉर्ट, ईबे इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। लिस्टिंग्स जो है वो इन रिव्यू नहीं जाती हैं,
It gets approved right away as soon as you click publish, and fees भी उसकी normal है. And then again वो भी marketplace बहुत बड़ी है, उस पर भी बहुत सारे customers हैं. You just have to play around with the title, description and image. Number 3 पे आते हैं Etsy. Etsy is basically it's for handmade items. वहाँ पर आप reselling नहीं कर सकते. Like suppose if you wanna sell shampoo, you know, store bought shampoo, अगर आप eBay पे बेच सकते हो, आप Amazon पे भी बेच सकते हो. If your category is approved, if your brand is approved, आप Amazon पर भी वो बेच सकते हो. लेकिन वही आइटम आप Etsy पर नहीं बेच सकते हो, बिकॉज वो आपने क्रिएट नहीं किया है, वो किसी और की क्रिएशन है. So Etsy does not allow anyone else's creation to be sold under your account. If you want to sell something, it has to be designed by you, it has to be created by you, and it has to be unique. ठीक है? और basically it's for that. Again, very good buyers over there, looking for creative stuff over there, and then they are willing to pay any very good prices actually, as long as the product is unique and aesthetic, of course. And again, आप खुद अगर कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो you can easily sell that on Etsy, and you can scale over there. So it's not for reselling again, it's only for handmade items, it's for your own creation, and you can scale over there with your own branding and everything. And Etsy has two great things, like आप उस पर physical item भी sell कर सकते हैं और आप उस पर digital item भी sell कर सकते हैं. like digital templates होते हैं, invitations हो गई, calendars हो गए, and then you know all the other templates, whatever templates, editable templates जो होते हैं, which can be printed and all those things. So it's a good one. आप अगर digital designer हैं, graphic designer हैं, you can just start selling your digital stuff over there. So Etsy has two things, like physical stuff as well as digital stuff. जब आप listing create करेंगे तो आपको वो initially वो पूछेगा कि what kind of stuff is that, is this a physical one or digital. So वहाँ पर आप selection कर सकते हैं. और listing creation is not that difficult. वो भी मैं one by one, like I'm gonna share with you कि किस तरह से जो है वो listings बनाई जाती हैं. So in short, in conclusion, I shared about Amazon, eBay and Etsy. So I would say eBay is the best place to start as a beginner. And then once you're comfortable, you can move on to Amazon for growth, or Etsy if your product is creative product or niche based, you can move on to that. Etsy is very strict again, right? Then there is one more platform जिस पर आप जो है वो वायरल प्रोडक्ट्स जो है ना वो उधर लॉन्च कर सकते हैं. एज यू नो, टिकटॉक शॉप पर जो लोग बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जो मेनली जो ऑडियंस है वो वीडियोस देखने के बाद दे गेट इंस्पायर्ड एंड देन दे फाइनली डिसाइड टू बाय. दे गेट कन्विंस्ड बाय द वीडियो एंड देन दे डिसाइड टू बाय. सो बहुत ओल्ड पीपल वहाँ पर नहीं है ऑडियंस, नॉर्मल मिडिल रेंज के एज के लोग हैं वहाँ पर. सो जो प्रोडक्ट उनके यूज़ उस एज ग्रुप के यूज़ में है, आप सिर्फ वही सोच सकते हैं वहाँ सेल करने के लिए. बिकॉज अगर वो कोई बहुत यू नो, यू कैन ईजीली डिसाइड कि कौन सी चीज़ पर यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो जाएगी और कौन सी पर नहीं होगी. सो इट्स गुड फॉर वायरल प्रोडक्ट्स बेसिकली. और आप खुद भी अपने वो अपने अकाउंट पर जो है ना वो टिकटॉक अकाउंट पर वीडियोस बनाकर उस प्रोडक्ट को लिंक कर सकते हैं. और यू कैन यू नो promote your product and influencers can do it for you. And then depending on how big the audience for that influencer, your product can get viral. So it's all about that.
अगेन आपका प्रोडक्ट अगर उस कैटेगरी के अंडर फॉल करता है कि वो उसको कोई एडवर्टाइज कर सकता है और उसको कोई इन्फ्लुएंसर लगा सकता है अपनी वीडियो में, तो फिर गो फॉर इट. सो इन शॉर्ट, अगर आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हो तो ईबे से शुरू करो. माय एडवाइस, eBay has different business models. I'm gonna discuss those too, and then that's about it for now. And आप जो भी प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करना चाहें, please leave a comment. So, and also if you have any questions, feel free to ask me. I will answer as much as possible. Thank you. That's it for today. And I'll see you in the next video.